कहानी में पहली ही रात राहुल की पत्नी, जिसे वो 10 सालों से जानता है, उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। राहुल को यह सुन शौक लगता है। यह कहानी एक सस्पेंस लव स्टोरी होने के साथ इमोशनल स्टोरी और मोरल स्टोरी भी है। मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता था, निधि मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय निधि को अपनी ज़िंदगी में लाने का। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। निधि मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। निधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसीलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई में छोड़ दिया। निधि के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। निधि को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि निधि अपना यह सपना पूरा करे, इसीलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। निधि 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं निधि को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने निधि को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, राहुल कहाँ हो तुम? मैंने कहा, निधि मैं राहुल अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, निधि मैं राहुल। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब निधि ने भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा की भी शादी की बात करने। मेरी मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी निधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे निधि की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। निधि बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। निधि ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? निधि बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताए। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गए। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को निधि मेरे कंधे पर सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि निधि ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसीलिए घर वालों ने शादी के लिए इतने जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार निधि के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया, पर निधि जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती को मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने निधि को कहा कि निधि यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, निधि तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा जिसका भी है, मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। और रोने लगी। बोली,
क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? कहना क्या चाहते हो तुम? यह तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने निधि को घर से जाने को कह दिया। निधि उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। निधि मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब निधि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की निधि का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उनसे पूछा, आपको उससे क्या काम है? वो बोली कि मैं निधि उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा राहुल और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। निधि के साथ मैं और राहुल निधि के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा था। निधि वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई हूँ कि वो ठीक है ना? अब मुझे सब समझ आ गया था। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसीलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैं भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज किया था। इसीलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए नहीं, बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उन्हें निधि से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि निधि को सब याद आ जाए। निधि जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, निधि सॉरी। और रोने लगी। बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। निधि की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। निधि को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान रही है। मैंने निधि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं, उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। निधि भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ निधि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे इसे उससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है, पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार निधि को कुछ नहीं होने देगा। आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको यहाँ मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।